मेरा नाम फहद है और मैं पंक्चर का काम करता हूँ। मेरी दुकान एक गांव में है। आम दिनों में कोई ना कोई ग्राहक आता जाता रहता है, मगर ये गर्मियों के दिन थे। हर तरफ गर्मी की शिद्दत की वजह से सुन्नाटा छाया हुआ था। गर्म लो चल रही थी और करीबी तमाम दुकानदार गर्मी से परेशान होकर अपने अपने घरों को चले गए। मेरा भी दिल था कि दुकान बंद करके घर चला जाऊं, क्योंकि हम सब गांव में ही रहते हैं। दुकानदार भी मकामी होते हैं। किसी ने घर में ही दुकान बनाई हुई है, किसी ने बाजार में, मगर सबका ताल्लुक उसी गांव से है। मैं अपना सामान उठाने लगा ताकि दुकान बंद कर सकूं। इतने में एक आदमी आया और कहने लगा, भाई मेरी बाइक थोड़ी दूर रास्ते में पंक्चर हो गई है। मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, प्लीज वहां जाकर पंक्चर लगा दें। मैंने सोचा कि गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर ख्याल आया कि बेचारे के साथ इसका खानदान भी है, तो मदद कर देनी चाहिए। मैं पंप और पंक्चर का सामान लेकर उसके साथ रवाना हो गया। वो कच्चे रास्ते से ले जा रहा था, जहां कांटे और पत्थर बिखरे हुए थे। मुझे वाकई लगा कि शायद पंक्चर हो गई हो। जब हम काफी दूर जंगल की तरफ पहुंचे तो उसने कहा, भाई बस थोड़ा आगे और जाना है। मैं चलता रहा। दूर एक दरख्त के नीचे बाइक नजर आई, जिसके पास दो बच्चे और एक औरत खड़े थे। मैंने सामान निकाला और पंक्चर लगाना शुरू किया। उसकी बाइक में दो पंक्चर थे, जो मैंने लगा दिए और टायर बंद कर दिया। उसने पूछा, कितने पैसे हुए? मैंने कहा, 200 रुपए। उसने मुझे पैसे दिए और कहा, आओ मैं आपको करीबी दुकान पर उतार देता हूं। मैंने जवाब दिया, आपके साथ फैमिली है, रहने दें, मैं खुद चला जाऊंगा। खैर, मैं वापस आ गया। गर्मी बहुत थी। मैंने दुकान बंद की और घर आ गया। फिर शाम के 4 बजे दुकान पर जाने की तैयारी की। नहाकर ताजा दम हुआ और दुकान वाले कपड़े पहने। इतने में मेरी बीवी ने कहा, घर का आटा खत्म है, आप ले आएं, फिर चले जाना। मैं सीधा कुरियाने की दुकान पर गया और आटे की एक बोरी ली। जब पैसे देने लगा तो दो अजीब से नोट निकले। दुकानदार की नजर पड़ी और उसने कहा, वाह भाई, बड़े रियाल कमा रहे हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, ये तो सऊदी अरब के 200 रियाल हैं, जिनकी पाकिस्तानी कीमत 16,000 रुपए है। मैं हैरान रह गया। मैंने बात को टाल दिया और वापस घर आ गया। फिर सोचने लगा कि ये रियाल कहां से आए। मैंने खुद जब पैसे लिए तो पाकिस्तानी 200 रुपए थे और चेक करके जेब में डाल लिए थे। फिर दोपहर वाला वाकया याद आया। तब समझ आया कि वो आम इंसान नहीं था, कोई और मखलूक थी, जो मुझे नेकी का इनाम देकर चली गई।